हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ओके, और हल लिखने के बाद से इसमें क्या कर रहा है कि एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक आम का बगिया बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा एक आम का बगिया हो गया। ठीक है, एक आम का ये बगिया हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, यानी यह मान के चलिए हमारा ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, और इसका जो लंबाई है, यानी ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दुगुनी है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब यह हमारा हो गया चौड़ाई। ठीक है, और यह हमारा क्या हो गया, लंबाई हो गया। यह हमारा लंबाई हो गया और यह हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करा इसमें, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वह कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे यहाँ पे माना चौड़ाई, ठीक है, बराबर x है, चौड़ाई बराबर x है तथा लंबाई बराबर 2x है। ठीक है, 2x है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, तब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा इसमें, तब प्रश्नानुसार लिखेंगे इसमें आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 800 दिया है, लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे यहाँ पे 800। अब लंबाई हमने क्या माना है इसमें, यानी 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x गुणे, और चौड़ाई क्या हमने माना है, x माना है, तो x रख देंगे बराबर 800 रख देंगे। ठीक है, अब 2x का x में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800/2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 800 में तो कितना बार में जाएगा, 400 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से 800 में भाग देंगे तो 400 बार में जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग हमारा इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 400। ठीक है, यानी अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 हो जाएगा, और अंडर रूट 400 का हम यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, 20 गुणे 20 होगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 20 हो जाएगा। यानी x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। अतः ठीक है, अतः यानी x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 20, और 20 हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, यानी चौड़ाई कितना हो गया, 20 मीटर हो जाएगा। और लंबाई हमने क्या माना है, लंबाई बराबर 2x माना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुणे और x बराबर कितना मान निकाले हैं, 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे। तो 20 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः आम का बगिया बनाना, क्या लिखेंगे, अतः आम का बगिया बनाना क्या है, संभव है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना
पहले मित्र की आयु माना पहले मित्र की आयु बराबर x है तथा ठीक है तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स है। ठीक है 20 माइनस एक्स है। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे इसमें, तब प्रश्नानुसार क्या 4 वर्ष क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र ठीक है दोनों मित्र की आयु क्या हो जाएगा, यानी पहले मित्र का आयु क्या दिया है x दिया है तो x माइनस 4 हो जाएगा पहले मित्र का आयु। ठीक है और दूसरे मित्र का आयु कितना होगा, यानी 20 माइनस एक्स दूसरे मित्र का आयु है। ठीक है इसमें हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे -4 कर देंगे, मतलब इसमें भी 4 घटा देंगे और बराबर क्या रख देंगे 48 रख देंगे यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, यानी इन दोनों के आयु का गुणनफल क्या था 48 था। कब 4 वर्ष पूर्व, तो इसीलिए बीच में यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देंगे। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे x-4 दिया तो x-4 वैसे ही रहने देंगे। ठीक है और 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 माइनस एक्स हो जाएगा, इसलिए कि 20 में से 4 घटेगा तो 16 हो जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स वैसे ही रहेगा और बराबर कितना लिख देंगे 48, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देंगे, यानी x-4 गुणे 16 माइनस एक्स बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए x का गुणा करेंगे 16 के साथ तो कितना हो जाएगा 16x माइनस तो माइनस लिख देंगे और x का x के साथ गुणा करेंगे x² हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे माइनस दिया है माइनस लिख देंगे और 4 का गुणा 16 के साथ करेंगे तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है और माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 4 का x के साथ गुणा करेंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है अब इसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यानी 16x और प्लस 4x माइनस x² प्लस 64 बराबर 48 लिख देंगे। ठीक है अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, यानी 48 जो दिया हुआ इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 48 और इस सब पदों को क्या करेंगे बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे। बराबर के इधर जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 48 और 16x को पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा -16x। ठीक है -4x ठीक और प्लस x²। ठीक और -64 को भी इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +64 बराबर 0 हो जाएगा। ओके अब यह क्या हो जाएगा 48 माइनस 16x और 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20x प्लस x² और प्लस 64 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं x² माइनस 20x प्लस 64 और प्लस 48 बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस 20x और प्लस 64 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 6 4 10 1 11 मतलब 112 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे a बराबर मान लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा x² का गुणांक इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेंगे और b बराबर क्या हो जाएगा, यानी x का गुणांक -20 दिया है तो b बराबर -20 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अब इसके बाद से देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था इसमें कि क्या निम्न स्थिति संभव है, और स्थिति को संभव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी d का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी विविध क्रम को निकालना पड़ेगा। ठीक है तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे तब d बराबर क्या होता है, यानी b² माइनस 4ac होता है। कि b बराबर यहाँ पे कितना मान रखे हैं -20 है तो यहाँ पे -20 का वर्ग कर दीजिए -4 गुणे अब a दिया है तो a बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे गुणे और c बराबर कितना हो जाएगा 112 दिया तो 112 लिख देंगे। ठीक है अब देखिए -20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा
माइनस 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 112 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 400, ठीक है, माइनस और 400 का 112 के साथ जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 400 में से यदि 448 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा। यानी डी का मान जो हमको निकला, ठीक है, वह कितना निकल गया, यानी -48 निकल गया। और डी का मान हमको पता है कि जब माइनस में जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, या यह स्थिति जो है वह क्या है, संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, लिखेंगे अतः समीकरण में क्या लिखेंगे, समीकरण के वास्तविक मूल, क्या लिखेंगे इसमें, वास्तविक मूल, क्या लिखेंगे इसमें, अतः समीकरण के वास्तविक मूल क्या है, मूल नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह स्थिति संभव नहीं होगा, यह स्थिति संभव नहीं है लिख देंगे। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।